दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हम अर्के गाँव ज़बां के बारे में। यूनानी फार्मेसी की एक मशहूर और क्लासिकल मेडिसिन मेडिसिन जिसको आप यूनानी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ख़रीद सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका नाम अर्के गाँव ज़बां क्यों रखा गया, इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं, इसके अफ़ाल क्या-क्या हैं, कौन से मर्ज़ में इसका इस्तेमाल बेहतर है, इसका मिज़ाज क्या है, कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे ख़रीद सकते हैं। अगर इसका कोई नुकसान है तो क्या नुकसान है, इसकी डोज़ क्या है। सारी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से उम्मीद करता हूं हमारे सभी व्यूवर्स खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। जो दोस्त हमारे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। चलिए अब बात करते हैं हम अर्के गाँव ज़बां के बारे में। इस वक्त जो मेरे पास है दोस्तों ये शमा कंपनी का, जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लासिकल मेडिसिन होती है, यानी कि बहुत सारी कंपनियां इसको इसी नाम से बना सकती हैं और बनाती हैं। देहलवी, शमा, रेक्स, हमदर्द, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आप कोई सा भी खरीद सकते हैं। पहली बात, कोई कंपनी अच्छी बुरी थोड़ी बहुत अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन फ़ायदा लगभग सेम ही होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसका नाम अर्क गाँव ज़बां क्यों रखा गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अर्क जो होता है वो दवाओं का डिस्टिल वाटर होता है, यानी कि दवाओं को कशीद करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है इसको मैंने प्रैक्टिकली एक घर पर बना करके दिखाया। पुरानी अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे, कोई भी अर्क कैसे बनाया जाता है आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अर्क बादियान को बना करके दिखाया था मैंने। गाँव ज़बां क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो दवा है, जो मेन जूस है दवा का या मेन कंटेंट है जो, वो गाँव ज़बां या गुले गाँव ज़बां का इस्तेमाल किया गया है इसमें, इसलिए इसका नाम अर्के गाँव ज़बां रख दिया गया। ठीक है। चलिए अब इसकी बात करते हैं हम फ़ायदे की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका मिजाज क्या है, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूवर्स मिजाज के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हैं हमारी। तो देखिए अर्के गाँव ज़बां का मिजाज की अगर हम बात करें तो इसका कुछ अजीब अजीब सा मिजाज है। अजीब सा का मतलब, जब हम गाँव ज़बां की बात करेंगे, अभी मैंने गुले गाँव ज़बां बोला लेकिन वो गाँव ज़बां होता है। ठीक है, सॉरी, गुले गाँव ज़बां की जगह गाँव ज़बां के पत्ते होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसका जो मिजाज है, गाँव ज़बां का जो मिजाज होता है वो गर्म खुश्क होता है, यानी कि जो सफ़रा का मिजाज होता है वो गाँव ज़बां का मिजाज होता है, मतलब गरम दवा हो गई। लेकिन जब इसका अर्क बनाया जाता है, अर्क बनाने के बाद इसको इतना जो कशीद करा जाता है, जो प्रोसेस है, इसका मिजाज बदल जाता है। अब ये गरम खुश्क नहीं रहती है, अब ये ऐसी दवा बन जाती है कि गर्मी और खुश्की वाले मर्ज़ को कंट्रोल करने का काम करती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ इसका मिजाज बदल जाता है। अगर मेरे नज़रिए से देखें तो एक ऐसा मिजाज हो जाएगा कि ठंडे की तरफ, लेकिन मोतदिल, ज़्यादा ठंडा भी नहीं और गर्म तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऐसे मर्ज़ में काम करेगा जहाँ गर्म चीज़ तो और नुकसान करेगी, जबकि ये उसमें काम करेगा भी। मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से मर्ज़ में काम करेगा। तो इसके अगर मिजाज की हम बात करें तो गर्म खुश्क नहीं है, ये नॉर्मल मिजाज कैसे कह सकते हैं। इसको कोई भी मिजाज का ले सकते हैं, ठंडे मिजाज के भी ले सकते हैं, गर्म मिजाज के भी ले सकते हैं, और हमने तजुर्बा भी किया है इस पर। ठीक है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो मुकव्वी कल्ब है। मुकव्वी कल्ब का मतलब कार्डियक टॉनिक, क्योंकि जो गाँव ज़बां होता है वो कार्डियक टॉनिक एक बेहतरीन दवा है। कार्डियक टॉनिक का मतलब दिल को मजबूत करने वाली दवा। जिन लोगों के घबराहट, पाल्पिटेशन, बेचैनी, दिल का बहुत ज़्यादा धड़कना, ये सब परेशानियां अगर रहती हैं तो वो इसका इस्तेमाल करें। बहुत सस्ता अर्क होता है ये, और बड़ा अच्छा और जल्दी काम करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये मुकव्वी दिमाग है। जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर रहता है, वीकनेस रहती है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी ज़्यादा रहती है दिमाग में, गर्मी ज़्यादा है, खुश्की ज़्यादा है, बेचैनी रहती है, नींद ना आने की शिकायत भी होती है कभी कभी बेचैनी की वजह से, तो ऐसी सब परेशानियों को दूर करने के लिए अर्के गाँव ज़बां का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन परेशानियों में ये बेहतरीन काम करेगा। उसके बाद ये, जैसे मैंने बताया कि ये कि मल्टीविटामिन भी है, मतलब मुकव्वी आम का भी काम करता है, यानी कि जनरल टॉनिक जिसे कहते हैं। पूरे जिस्म को ताकत देने के लिए भी खमीरा, सॉरी, अर्के गाँव ज़बां का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को जनरल वीकनेस रहती है तो वो इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये मुबर्रिद है। मुबर्रिद का मतलब होता है रेफ्रिजेंट। रेफ्रिजेंट मतलब ठंडक पहुंचाने वाली दवा। अब यहाँ देखें मिजाज के हिसाब से, अब ये बॉडी में जाके ठंडक पहुंचा रही है, इसका मतलब थोड़ी ठंडी दवा है ये। जबकि इसकी जो जड़ी बूटी ली थी हमने, उसका मिजाज गर्म खुश्क था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कुछ किताबों में उसका मिजाज गर्म तर भी दिया है, लेकिन गर्म खुश्क की तरफ ज़्यादा दलालत है अगर सूखा हुआ है वो।
ठीक है। उसके बाद ये तो इसके फ़ायदे की बात हुई। जनरल टॉनिक के तौर पर भी आप जिसमें कमज़ोरी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा है, हरारत बढ़ी हुई है और हरारत बढ़ने की वजह से दिमाग तक पहुंच रही है, वो माले खुलिया की शिकायत हो रही है, चाहे हरारत की वजह से या किसी और वजह से खफकान की शिकायत होती है, कुछ लोगों को ओसीडी की शिकायत होती है, तो इन तमाम परेशानियों में भी अर्के गाउज़बा बेहतरीन काम करता है। ये इसके फ़ायदे फंक्शन की बात हुई। इसको बनाने की अगर हम बात करें कैसे बनाएंगे, तो गुले गाउज़बा को हम लगभग 300 ग्राम लें और उसके 4 गुना पानी में भिगो करके रात को रख दें। ये 300 ग्राम या 100 ग्राम जितना भी लें उसके 4 गुना पानी रख दें, वो तो आप अपने हिसाब से नुस्खा ले सकते हैं। उसके बाद रात को जब भिगो के रख दें तो सुबह को इसका अर्क कशीद किया जाता है। अब अर्क कशीद मैंने शुरू में बता दिया कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो आप हमारी वीडियो देखेंगे अर्क बनाने की, या यूँ कहें कि इसको उबाल करके इसकी भाप इकट्ठी की जाती है, आम ज़बान में कहते हैं, तो ये अर्क कशीद करना कहलाता है। तो ऐसे अर्क इसका बनाया जाता है। डोज़ की अगर हम बात करें तो इसकी डोज़ हालांकि बहुत ज़्यादा होती है, 50 से 100 ml होती है, लेकिन ये अर्क जो होते हैं वो थोड़ा सा नुकसान भी करते हैं। अगर आपने ज़्यादा ले लिया या एक्सपायर ले लिया तो ये आपको नुकसान कर सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से बॉडी में दिखते हैं, एलोपैथी मेडिसिन की तरह दिखते हैं, क्योंकि ये दवाओं का डिस्टिल वाटर यानी कि अहम जो जूस होते हैं दवा के वो होता है, इसलिए इसके असर भी तेज़ी से होते हैं। और इसका जब हम वैसे फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा भी तेज़ी से करता है और दवाओं के मुकाबले, और ख़राब भी बहुत जल्दी होता है। इसकी एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 ही साल होती है और दवाओं की 3 साल 5 साल होती है, ये 1 साल में ही ख़राब हो जाता है। तो इसकी डोज़ अगर सही तरीके से जो हम इस्तेमाल कराते हैं वो 25 से 30 ml काफ़ी होती है, 20 से 25 या 30 ml के दरमियान। सुबह नाश्ते के बाद किसी पानी में मिला करके ले लें या सादा पानी से, या ऐसे भी ले सकते हैं, और रात को खाने के 1 घंटे बाद में इसको पानी में मिला करके ऐसे ले सकते हैं। ये हुई इसका इस्तेमाल का तरीका। अब इसकी एमआरपी की अगर हम बात करें तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट होते हैं। शमा का है मेरे पास में इस वक्त 105 रुपये है, 500 ml 10 दिन की डोज के आसपास होता है, लगभग 10 दिन तक चलेगा, तो बहुत सस्ता भी है, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 10 रुपये रोज़ का पड़ जाएगा लगभग। उसके बाद इसके अगर नुकसान की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि इसके ऐसे नुकसान हो सकते हैं, बस बाकी और कोई नुकसान नहीं है इसके, बस डोज का ख्याल रखें और एक्सपायर ना हो। उसके बाद इसको ख़रीदें कैसे, यूनानी मेडिकल स्टोर पर इसी नाम से ये आसानी से मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आपको मैंने दी है वो पसंद आएगी। अगर आपको किसी बीमारी का इलाज घर बैठे कराना है तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर अपनी परेशानी मैसेज में लिख करके दे दें और फ्री होते ही हम आपको जवाब देंगे। वहाँ आपकी कंसल्टेशन फ़ीस लगेगी बहुत थोड़ी, लेकिन आप घर बैठे इलाज करा सकते हैं। मेल फीमेल दोनों डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में जल्द ही इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।